दोस्तों आज के टाइम में देखा जाए तो यंगस्टर के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो है लॉस ऑफ इरेक्शन यानी तनाव की कमी। यहाँ तक कि 18 साल के लड़के 20 साल के लड़के इन समस्याओं से अक्सर परेशान होते नजर आते हैं। अगर हम मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद की बात करें तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जहाँ मॉडर्न साइंस मस्टरबेशन को एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह देखती है, वहीं आयुर्वेद के नज़रिए से मस्टरबेशन वीर नाशक क्रियाकलाप के अंडर में आता है। रेगुलर मस्टरबेशन भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस और लॉस ऑफ इरेक्शंस का एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इसकी शुरुआत दिमाग से होती है। जब कोई इंसान सेक्स एक्साइटमेंट महसूस करता है, चाहे वो किसी दिमागी सोच हो या फिजिकल टच हो या कुछ देखा हो, तब दिमाग का जो हाइपोथैलेमस नाम का एक हिस्सा जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। वहाँ से एक नर्व सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से नीचे लिंग तक भेजा जाता है। ये सिग्नल प्यूडेंडल नर्व और दूसरे ऑटोनॉमिक नर्व के जरिए लिंग के ब्लड वेसल्स तक पहुँचता है। इस सिग्नल की वजह से लिंग में मौजूद मांसपेशियां, खास तौर से कार्पोरा कैवर्नोसा, रिलैक्स हो जाती है और उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक गैस जो होता है वो रिलीज होता है। यह गैस ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है, जिससे खून तेजी से पेनिस में भर जाता है और वो सख्त और खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस को बनाए रखने में हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। यह हार्मोन सेक्स एक्साइटमेंट को बढ़ाता है और नसों और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में मदद करता है। जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है या ऑर्गेज्म हो जाता है तो दिमाग से आने वाली सिग्नल बंद हो जाती है, जिससे खून का बहाव वापस नॉर्मल हो जाता है और पेनिस फिर से नॉर्मल कंडीशन में लौट आता है। इस प्रोसेस को डिट्यूमेशंस कहा जाता है। अगर किसी पुरुष में इरेक्शन की परेशानी होती है तो इसके पीछे कारण हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नर्व डैमेज, स्मोकिंग, शराब, टेस्टोस्टेरोन की कमी। 40 की उम्र के बाद लगभग 40% पुरुषों को कभी न कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है। इरेक्शन को हेल्दी बनाए रखने के लिए लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज, स्ट्रेस से बचाव, हेल्दी डाइट जिसमें जिंक, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल हों, साथ ही भरपूर नींद और नशे से दूरी, ये सब मिलकर सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। इरेक्शन केवल एक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे नर्व सिस्टम्स, हार्मोनल बैलेंस और कार्डियोवैस्कुलर की सेहत का संकेत भी है। दोस्तों, आखिर लिंग में तनाव क्यों नहीं आता है? अगर तनाव आता है तो ठहरता क्यों नहीं? आइए इसको थोड़ा गहराई में और डिटेल में समझते हैं। किसी मेल को सेक्स एक्साइटमेंट के बावजूद भी पेनिस में तनाव नहीं आता, या तनाव आता है लेकिन टिकता नहीं, तो इसे मेडिकल की भाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और ज़्यादा सोचने की आदत। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को उस तरीके से एक्टिव नहीं होने देती जिससे उत्तेजना के सिग्नल लिंग तक पहुँचे। दिमाग से मिलने वाली नर्व सिग्नल ही इरेक्शंस के प्रोसेस को शुरू करते हैं। अगर ये सिग्नल कमज़ोर हैं तो इरेक्शन संभव नहीं होता। दूसरा बड़ा कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट। लिंग में तनाव तभी आता है जब खून भरपूर मात्रा में वहाँ तक पहुँचे, लेकिन अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज है तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और पेनिस में सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुँच पाता। इस तरीके से डायबिटीज से नसों में नुकसान होता है, जिससे नर्व सिग्नल लिंग तक नहीं पहुंच पाते। डायबिटीज से पीड़ित लगभग 60% पुरुषों को कभी ना कभी इरेक्शन की समस्या होती है। चौथा कारण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। यह पुरुषों का मेन सेक्स हार्मोन होता है जो सेक्स ड्राइव और इरेक्शन दोनों के लिए ज़रूरी होता है। जब उम्र बढ़ने, मोटापा या किसी हार्मोनल गड़बड़ी के कारण इसका लेवल गिरता है, जिससे उत्तेजना और तनाव में कमी आती है। इसके अलावा धूम्रपान, शराब और कुछ दवाएं जैसे एंटी डिप्रेसेंट भी इस समस्या का एक बड़ा कारण हो सकता है। और एक नया कारण सामने आया है जो कि है पॉर्न एडिक्शन। बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने से दिमाग की जो डोपामिन प्रणाली होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे सेक्स रिलेशन में उत्तेजना नहीं बनती। इसे पॉर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सूझबूझ और समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि इस समस्या का समाधान संभव है।
जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, रोज़ाना एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस कम करना, हेल्दी डाइट लेना और पूरी नींद लेना, और नशे से बिल्कुल दूरी बनाए रखना। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, ताकि उसके मेन कॉजेटिव फैक्टर तक पहुंचा जा सके। सही इलाज, हार्मोनल जांच और काउंसलिंग से इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। याद रखें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज मुमकिन है, संभव है। इरेक्शन की कमी एक आम लेकिन सेंसिटिव प्रॉब्लम है, जिसे आयुर्वेद में शुक्र दोष या वाजीकर रोग कहा जाता है। ये समस्या तब होती है जब शरीर में वात दोष का इम्बैलेंस होता है, मेंटल स्ट्रेस, हार्मोनल गड़बड़ी या ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट। आयुर्वेद में इस समस्या का इलाज केवल लक्षणों को दबाकर नहीं, बल्कि उसकी जड़ से करता है। इसके लिए शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस किया जाता है और पुरुष की शारीरिक, मानसिक और यौन शक्ति को बढ़ाया जाता है। सबसे प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा प्रमुख है, जो तनाव को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और शरीर में स्टेमिना लाती है। इसी तरीके से शिलाजीत एक ताकतवर केमिकल है जो सीमेन की क्वालिटी और सेक्स पावर को बढ़ाता है। कौच बीज डोपामिन का नेचुरल सोर्स होता है और इरेक्शन में मदद करता है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली, गोखरू, भिदारी कंद और आकरकरहा जैसी जड़ी बूटियाँ भी लिंग में खून के दौरान को बेहतर करने का एक बेहतरीन काम करती है। इन जड़ी बूटियों को दूध या शहद के साथ लिया जाता है, जिससे इनका असर और तेज हो जाता है। रेगुलर तिल और अश्वगंधा तेल से मालिश, योग और प्राणायाम जैसे कपालभाति, अश्वनी मुद्रा, ये भी पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन काम करते हैं। आयुर्वेद में आहार का भी एक विशेष महत्व है। ऐसे व्यक्तियों को घी, दूध, बादाम, छुहारे और ताजे फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मसालेदार, तले हुए और बासी भोजन से परहेज करना ज़रूरी है। ध्यान रहे, किसी भी औषधि का इस्तेमाल, किसी औषधि का सेवन बिना किसी वैद्य की सलाह से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह शरीर के नेचुरल रोग की गंभीरता और उसके अनुसार उपचार में अंतर हो सकता है। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बेहतर भी होता है। संयम, सही दिनचर्या और आयुर्वेदिक चिकित्सा से लिंग में तनाव की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।